हेलो फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा प्रीमियम पे करता है तो उसे टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसके लिए फाइनेंस बिल 2021 में प्रपोजल दिया गया है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेता है और उसके बाद 10% यानी कि 10,000 रुपये का प्रीमियम पे करता है तो जो भी सम वो रिसीव करता है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए वो एग्जम्प्ट रहता है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(10)(d) में। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई मैक्सिमम कैप नहीं है कि व्यक्ति कितना एनुअल प्रीमियम पे कर सकता है, जिसकी वजह से कि ये देखा गया है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी कि जिनकी बहुत ज़्यादा कमाई है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी में पे कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंटेंशन यह थी कि छोटे व्यक्तियों को ही लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिले, इसलिए अब यूलिप इंश्योरेंस प्रीमियम पे इनकम टैक्स लगाया गया है। फ्रेंड्स, अब सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी को डिफाइन किया गया है, यानी कि ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पे कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों ही कंपोनेंट इंश्योरेंस प्रीमियम में शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, अब यदि कोई यूलिप इशू किया जाता है 1 फरवरी 2021 के बाद, तो फ्रेंड्स उस केस में यदि प्रीमियम जो पे किया जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर वो 2,50,000 रुपये तक है तो ही एग्जम्पशन मिलेगी। यदि इससे ज़्यादा प्रीमियम है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यानी कि यदि कोई व्यक्ति एक या फिर एक से ज़्यादा यूलिप पॉलिसी लेता है 1 फरवरी 2021 के बाद, तो उस केस में उसकी एग्जम्पशन 2,50,000 रुपये तक ही रहेगी पर ईयर। लेकिन फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद ये अमाउंट रिसीव होता है तो वो एग्जम्प्ट ही रहेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए सीबीडीटी के द्वारा गाइडलाइंस इशू की जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा प्रीमियम पे करेंगे यूलिप के लिए, जैसे कि 2,50,000 रुपये से ज़्यादा, तो फ्रेंड्स जब ये यूलिप रिडीम होगा उस वक्त इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा और इसके ऊपर कैपिटल गेन हेड के अंतर्गत कैपिटल गेन निकाले जाएंगे और टैक्स पे करना होगा। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जैसे ही यूलिप सेल या फिर रिडीम किए जाएंगे जिन पे के एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होती है, यानी कि 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा का इंश्योरेंस प्रीमियम है, उस केस में इसका वही ट्रीटमेंट होगा जो कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड का होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, यानी कि कैपिटल गेन सेक्शन 111A या फिर 112A के अंतर्गत कैलकुलेट किए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब जैसे ही ये यूलिप पॉलिसी मैच्योर होती है जिन पे कि टैक्स लगना है, उनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी एप्लीकेबल होगा जब ये मैच्योर होंगी या फिर पार्टली विड्रॉ की जाएंगी, यदि ये 1 फरवरी 2021 के बाद इशू की गई हैं। ये अमेंडमेंट 1 फरवरी 2021 से एप्लीकेबल होगी। फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या होंगे। फ्रेंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की डेफिनेशन को भी चेंज किया गया है। इस प्रकार यूलिप के लिए जो प्रीमियम पे किया जाएगा उसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड ही माना जाएगा, भले ही इन्वेस्टमेंट डेट बेस्ड स्कीम में की गई है। फ्रेंड्स, इस केस में यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है यानी कि 12 महीने से ज़्यादा हेल्ड किया गया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है यानी कि 12 मंथ्स और लेस तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में ये देखना है आपको कि क्या अमाउंट कैपिटल गेन का 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो 10% आपको टैक्स रेट पे करना है बिना इंडेक्सेशन के सेक्शन 112A के अंतर्गत। और यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% टैक्स रेट है सेक्शन 111A के अंतर्गत। मान लीजिए 4% है A, B, C एंड D। फ्रेंड्स, यहाँ पे A और B के द्वारा जो यूलिप पॉलिसी ली गई है वो 1 फरवरी 2021 से पहले ली गई है, इसके लिए ये प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। हालांकि यहाँ पे जो पुरानी प्रोविज़न वो एप्लीकेबल होंगी, यानी कि सम एश्योर्ड का 10% से ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं किया जा सकता, इसलिए यदि ज़्यादा पे किया जाएगा तो आपको एग्जम्पशन में नहीं मिलेगी 10(10)(d) के अंतर्गत, और 80C के अंतर्गत जो डिडक्शन है वो भी नहीं मिलती है। और यदि 10% से ज़्यादा अमाउंट हो जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी का तो आपको कैपिटल गेन निकालना होता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नॉर्मल प्रोविज़न के अंतर्गत। लेकिन 1 फरवरी 2021 के बाद यदि 10% से ज़्यादा अमाउंट हो रहा है सम एश्योर्ड का यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन फ्रेंड्स 2.5 लाख से कम है तो उस केस में कैपिटल गेन जो आपका कैलकुलेट होगा वो नॉर्मल कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, सेक्शन 111A या फिर 112A के अंतर्गत नहीं कैलकुलेट होगा।
और यदि इंश्योरेंस प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है यूली पॉलिसी का, तो आपको कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म 111A या 112A के अंतर्गत कैलकुलेट करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति के द्वारा मल्टीपल यूली पॉलिसी ली गई है 1 अप्रैल 2021 के बाद, तो उस केस में टैक्सेशन कैसे होगी। फ्रेंड्स, इस केस में भी देखा जाएगा कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है क्या वो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है या फिर 10% ऑफ द कैपिटल सम से ज़्यादा है। यदि हाँ, तो उस केस में 1010D की एग्जम्पशन नहीं मिलती है, तो पहली 4 पॉलिसीज़ में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, लेकिन जो उसके बाद की पॉलिसीज़ हैं उस पर ये एग्जम्पशन मिल जाएगी 1010D की। लेकिन जो एग्रीगेट अमाउंट है इन पॉलिसी का वो भी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिसी E, F, G और H, यदि इनका टोटल करें इंश्योरेंस प्रीमियम ये जो है तो ये 2.5 लाख से एक्सीड हो रहा है। तो आप इन पॉलिसी में से चूज़ कर सकते हैं कि किन पॉलिसीज़ का आप एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं। तो जिन पॉलिसीज़ पे आपको हाई रिटर्न मिल रही है उन्हें आप एग्जम्पशन में क्लेम कर लीजिए, ताकि आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो कम लगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।